जय हिंद दोस्तों, ब्राइट कोचिंग कोलसा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गदर पार्टी की पृष्ठभूमि, संस्थापक सदस्य, अध्यक्ष, गतिविधि और परिणाम के बारे में विस्तार से। आज से आप लोगों को गदर पार्टी से लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। गदर पार्टी 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रवासी भारतीय प्रवासियों द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गठित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन था। गदर पार्टी के नेता सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना चाहते थे। गदर का शाब्दिक अर्थ उर्दू में क्रांति है। गदर पार्टी ने गदर आंदोलन की शुरुआत की। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य बाबा मोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम मरोली, भाई परमानंद और हरनाम सिंह टुंडलित थे। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में स्थापित किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य के बारे में जानकारी। गदर क्रांतिकारी, गदर रिवोल्यूशन। गदर क्रांतिकारी गदर पार्टी या गदर आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। एक क्रांतिकारी मुख्य रूप से 1904 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय आप्रवासी ज़्यादातर पंजाबी थे। क्रांतिकारी समूह के सदस्य व्यापक सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से थे। सदस्यों में जलंधर और होशियारपुर के भूमिहीन, कर्ज में डूबे किसान, ब्रिटिश भारतीय सेना के पूर्व सैनिक और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्य लाला हरदयाल जैसे बुद्धिजीवी शामिल थे। गदर क्रांतिकारी का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों को प्रदान करके भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना था। ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के आदर्शों से प्रेरित थे और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथी कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। क्रांतिकारियों की संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों के बीच एक मजबूत उपस्थिति थी और उनकी भारत और अन्य देशों में भी शाखाएं थीं। गदर क्रांतिकारियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ये हमारे फाउंडर ऑफ गदर के महान व्यक्ति लोग हैं। गदर क्रांतिकारी गदर पार्टी या गदर आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। ये पीडीएफ में दोबारा रिपीट हो गया है। इसके नीचे हम लोग चलते हैं। ये गदर पार्टी का झंडा है। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। आइए नीचे दी गई चर्चा में गदर पार्टी की स्थापना के पीछे की पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों के बीच बढ़ते असंतोष के जवाब में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया भर के छात्रों और प्रवासियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़े पैमाने पर भाग लेना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और क्रांतिकारियों ने इसे पूर्ण स्वतंत्रता के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अवसर के रूप में देखा। 1913 की शुरुआत में भगवान सिंह, एक सिख भिक्षु जिन्होंने हांगकांग और मलय राष्ट्रों में काम किया था, ने वैंकूवर कनाडा का दौरा किया और खुले तौर पर ब्रिटिश शासन
को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने का प्रचार किया। मई 1913 में लाला हरदयाल ने पैसिफिक कोस्ट के हिंदी एसोसिएशन की स्थापना करके पोर्टलैंड में अप्रवासी भारतीय समुदाय का नेतृत्व किया, जिसने बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी कर दिया। पहले अध्यक्ष और संस्थापक बाबा मोहन सिंह भाकना थे। लाला हरदयाल को महासचिव के रूप में चुना गया था और पंडित काशीराम मरोली को कोषा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गदर पार्टी से जुड़े अन्य प्रमुख नेताओं में संत बाबा वसाखा सिंह ददेहर और बाबा ज्वाला सिंह और संतोख सिंह थे। विशेषताएं। गदर पार्टी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। गदर पार्टी एक बहुजातीय पार्टी थी, लेकिन अधिकांश सदस्य पंजाबी समुदाय से थे। पार्टी में भारत के सभी हिस्सों से भारतीय और सिख, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के सदस्य भी शामिल थे। यह एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आंदोलन था जिसे अंततः भगत सिंह ने समाजवादी विचारधारा के समावेश के साथ कायम रखा। पार्टी ने 1757 के स्वतंत्रता के पहले युद्ध से स्पष्ट रूप से खुद को जोड़ने के लिए गदर नाम चुना, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर विद्रोह करार दिया। सर माइकल ओ ड्वायर की हत्या करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता उधम सिंह भी गदर पार्टी के सदस्य थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पूर्वी अफ्रीका और एशिया में भारतीय प्रवासियों के बीच पार्टी का एक बड़ा समर्थक आधार है। पार्टी के नेताओं का मानना था कि अमेरिका में उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग अमेरिकियों के बजाय अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को अपने देश के बाहर तब तक सामान नहीं माना जाएगा जब तक कि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं हो जाते। गदर पार्टी के मुख्य तथ्य। गदर पार्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके यूपीएससी और राज्य पीसीएस की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे दी गई अवलोकन को तालिका में सूचीबद्ध है। गदर पार्टी के महत्वपूर्ण तथ्य। गदर पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। गदर पार्टी का अवलोकन। पार्टी का नाम हिंदुस्तान गदर पार्टी पहले पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी। स्थापना वर्ष 15 जुलाई सन 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक बाबा मोहन सिंह भाकना। इसका मुख्यालय युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में है। प्रथम अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भाकना। प्रमुख नेता महासचिव लाला हरदयाल जी थे। कोषा अध्यक्ष पंडित कांसीराम मरोली जी थे। अन्य सदस्य भाई परमानंद, हरनाम सिंह टुंडलित, मोहम्मद वरकतुल्लाह, भगवान सिंह, तारकनाथ दास जी अन्य क्रांतिकारी नेता थे। विचारधारा कौन सी थी? धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी, उग्रवादी विचारधारा थी। प्रकाशन हुआ उर्दू में साप्ताहिक गदर समाचार पत्र की कविताएं निम्नलिखित हैं। गदर दी गूंज, पैम्फलेट ऐलान ए जंग नया जमाना। ध्वज गदर पार्टी का झंडा नीचे है, अभी दिखाएंगे हम। गतिविधियां। गदर पार्टी के सदस्य और नेता निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल थे। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं। गदर आंदोलन की प्रारंभिक गतिविधियों विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों के सहयोग से ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं के आयोजन के साथ शुरू हुई और दुनिया भर के सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ
विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। विद्रोह के लिए हथियारों की आपूर्ति। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान गदर पार्टी के सदस्य ब्रिटिश राज से भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सशस्त्र क्रांति को उकसाने के लिए पंजाब पहुँचे। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद के रूप में हथियारों की आपूर्ति की और ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाया। गदर विद्रोह। निरंतर हथियारों की आपूर्ति और उपनिवेश विरोधी प्रचार के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए फरवरी 1915 में गदर विद्रोह शुरू हुआ। इसे पंजाब राज्य से शुरू करने की योजना थी, फिर धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में फैल गई, लेकिन अंग्रेजी की बुद्धिमत्ता के कारण विद्रोह को ब्रिटिश सेना द्वारा क्रूरता से दबा दिया गया था और लाहौर षड्यंत्र मामले की सुनवाई के दौरान 42 विद्रोहियों को मार डाला गया था। साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन। राष्ट्रवाद का संदेश फैलाने के लिए उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र गदर नवंबर 1913 में शुरू किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ फिलीपींस, हांगकांग, चीन, मलय राज्यों, सिंगापुर, त्रिनिदाद और होंडुरास में अप्रवासियों के बीच व्यापक रूप से वितरित किया गया था। अखबार का बैनर था अंग्रेजी राज्य का दुश्मन, यानी ब्रिटिश शासन का दुश्मन। प्रचार अभियान। कट्टरपंथी उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने एक आक्रामक प्रचार अभियान शुरू किया। कार्यस्थलों और क्षेत्रों का दौरा किया जहां भारतीय आप्रवासी काम करते थे। अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए नेताओं ने अमेरिका में दी गई स्वतंत्रता का लाभ उठाया। कमाटागारू घटना 1914। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न स्थानों से भारतीय आप्रवासी वैंकूवर जाने के लिए जापानी जहाज कोमागाटा मारू पर सवार हुए। गदर पार्टी के संघ चालकों ने यात्रा के दौरान जहाज का दौरा किया और व्याख्यान दिया और उपनिवेशवाद विरोधी साहित्य वितरित किया। जैसे ही कनाडाई अधिकारियों को इस बात का पता चला, जहाज को बंदरगाह में प्रवेश करने से रोक दिया गया और पुलिस ने घेर लिया। इसे वापस कलकत्ता लौटा दिया गया। इससे यात्रियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और साम्यवाद और मार्क्सवाद की आक्रोश व्याप्त हो गया। अब साम्यवाद और मार्क्सवाद बीच अंतर की जांच करें। असफलता के कारण। कजेजा फेलियर। गदर आंदोलन की असफलता के कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए गए। आंदोलन की तैयारी के स्तर का अति आकलन। उन्होंने बिना रुके अपनी सेना की स्थिति का आकलन करने के लिए युद्ध के बिगुल फूंकने का अनुमान लगाया और उस पर विश्वास किया। उन्हें अपनी भावनाओं से यह विश्वास दिलाने में धोखा दिया गया था कि भारत में अधिकांश भारतीय समान रूप से तैयार थे। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर आवश्यक नियोजन की सीमा और मात्रा को कम करके आंका। ब्रिटिश शासन की ताकत का कम आकलन। बड़ी संख्या में गदर सदस्यों को भारत आने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था और उनके आने के बाद उन्हें कैद कर लिया गया था। उन्होंने सैन्य और संगठन दोनों के संदर्भ में भारत में अंग्रेज़ों को कम करके आंका। भारत में खराब सार्वजनिक समर्थन। उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा डाकू के रूप में चिन्हित किया गया था और देसी पंजाबी समुदाय ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। पंजाबी सिखों के एक समूह ने गदर नेताओं को अविश्वासी करार दिया। कमज़ोर नेतृत्व। गदर आंदोलन में भी एक मजबूत और दीर्घकालिक नेतृत्व का अभाव था जो आंदोलन के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने में सक्षम था। लाला हरदयाल के विचार एक एकीकृत
समग्रता के बजाय कई विचारधाराओं के उतार चढ़ाव वाले मिश्रण थे जो उन्हें समय समय पर आकर्षित करते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर संयुक्त राज्य अमेरिका से उनके अचानक चले जाने से उनके हमवतन भ्रमित हो गए। कमज़ोर संगठनिक ढांचा। गदर का ज़मीनी सांगठनिक ढांचा लगभग न के बराबर था। वे अधिक उत्साही और कम संगठित थे। निष्कर्ष कंक्लूजन। गदर आंदोलन और गदर पार्टी के कार्यों में बहादुरी, दृढ़ संकल्प और समर्पण की विशेषता थी। इन प्रयासों का विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विचारों को आकर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन को एक नए संघर्ष महत्वपूर्ण संघर्ष माना जा सकता है जिनसे लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के सभी प्रश्न के डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। आपके प्रश्न के डाउट ज़रूर दूर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आप लोगों को पसंद आए, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।